अपीजमेंट पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, माइक्रो माइनॉरिटीज रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। मैं बीजेपी प्रवक्ता से बस इतना पूछना चाहता हूं कि ये एनडीए सरकार है या मोदी सरकार है? ये मोदी की गारंटी है या एनडीए की गारंटी है? दूसरा, चंद्रबाबू नायडू का जो घोषणा पत्र है, और मैं तो पद्मजा जी आप बहुत ही सीनियर और बहुत ही गंभीर पत्रकार हैं और अनेकों सवालों का जो उलझ जाता है उसको हल करती हैं आप बस घोषणा पत्र एक बार पढ़ दीजिए। मैं समझता हूं दूध का दूध पानी का पानी। बिल्कुल, उसमें मुस्लिम रिजर्वेशन है, उसमें इमामों के लिए स्टाइपेंड है, उसमें ईदगाह के लिए जमीन दी जा रही है। प्रश्न पूछ लीजिए आप। हाँ, आप अपना बात पूरी कीजिए, फिर आप पूरी कीजिए, फिर संजू वर्मा और समीर जी आपसे पूछेंगे। हाँ। पॉइंट्स है वो पढ़ दीजिए। और नीतीश कुमार और जेडीयू का जो घोषणा पत्र है वो भी एक बार पढ़ दीजिए, और उनकी जो पॉलिसी है जेडीयू की। आईपी सिंह जी, अभी बात रिप्रेजेंटेशन की हो रही है, हम मुस्लिम रिजर्वेशन पे चले गए। आज जो है, आज सवाल पूछा जा रहा है कि मंत्री क्यों नहीं बनाया गया फ्रॉम द माइनॉरिटी। द रिस्पॉन्स टू दैट इज माइनॉरिटी के मंत्री तो बनाए गए हैं। क्या सिर्फ एक ही रिलीजन को आप माइनॉरिटी मानते हैं? और अगर यही बात है तो लेट मी एक्चुअली शो यू, क्योंकि आपका लॉजिक है टू शो सबका साथ यू हैव टू हैव रिप्रेजेंटेशन। लेट मी एक्चुअली शो यू, एंड लोकेश जिंदल, दिस विल इंटरेस्ट यू, अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक फ्रॉम स्टेट्स वेयर योर पार्टी इज इन गवर्नमेंट। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट कर्नाटका. Karnataka has a total of 9 Muslim MLAs, 12% Muslim population, 12.9% Muslim population, but they only have 2 Muslim ministers, which is 5.8% of the cabinet. 12% Muslims in the state, but only 5% representation in the cabinet. But the even more interesting example is of Telangana. Telangana has got 0 Muslim MLAs from the Congress, 12% Muslim population, and 0 Muslim ministers. Then Lokesh Jindal, in that case, to Telangana mein also you are not practicing sabka saath. You could have also made a Muslim an MLC, and by the way, it's not as if somebody didn't demand. The head of the Minority Commission for Telangana and Andhra Pradesh, Baqaida wrote to the Chief Minister and said, why haven't you made a Muslim MLC? Why haven't you made them into the cabinet minister? Why don't you have any Muslim ministers in Telangana? You don't like Muslims? Padmaja, all throughout the campaign, there was a rhetoric, I would say Muslim bashing, that was carried out all throughout the campaign, for which the Prime Minister was heavily criticized. Sir, you are not answering my question. You are very cleverly sidestepping my question. All through the day you have said, अगर मुसलमान को मंत्री नहीं बनाया मतलब आप मुसलमानों से नफरत करते हैं. My question to you is, आपने तेलंगाना में क्यों नहीं बनाया? क्या आप उनसे नफरत करते हैं? नहीं, पद्मजा, you are absolutely right. In Telangana, there should be adequate representation to the Muslims, but Muslims. Here's the funny thing. That the parties who talk the loudest about secularism, do you know in Telangana, even under the BRS, there was only 1 Muslim minister who was made. 1. That's it. But this kind of, and it's perfectly fine. It is the entire prerogative of the chief minister or the prime minister, who you want to give ticket to, who you want to make minister. Winnability is a very important criteria. But when you start practicing such politics of tokenism, you will be held up to the same standard. Lokesh Jindal is my limited point. Sameer ji. मैं समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूं, पद्मजा जी, आप बार बार अल्पसंख्यक और मुसलमानों की बात कर रहे हैं. राज्यसभा के चुनाव हुए थे, समाजवादी पार्टी ने 3 कैंडिडेट उतारे थे. वो बता सकते हैं उसमें से कितने मुसलमान थे? क्या जया बच्चन मुसलमान थी? क्या रामजीलाल सुमन मुसलमान थे? क्या आलोक रंजन मुसलमान थे? आपके ही राष्ट्रीय सचिव आबिद राजा ने क्या कहा था कि समाजवादी पार्टी में मुसलमानों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है. पल्लवी पटेल ने कहा था. बिल्कुल, पल्लवी पटेल ने रंजन और बच्चन को मिल रहा है. आपने किसी मुसलमान को दिया था क्या राज्यसभा के लिए टिकट? आईपी सिंह जी, 2022 में जब राज्यसभा का चुनाव हुआ, उसका रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए, उससे पहले का देख लीजिए. समाजवादी पार्टी पर फिलहाल आप उंगली उठाने की स्थिति में नहीं है.
समाजवादी पार्टी सबका साथ सबका विकास के पल्लवी आधार पटेल पर तो आपकी चलती विधायक है है। और यही ओबीसी कारण के साथ था गठबंधन कि किया उसने। अयोध्या में बताया जब कि पीडीए के साथ कैसे लोक समाजवादी पार्टी अयोध्या करेगी। में जब पहली बार 75 वर्षों में श्री अवधेश प्रसाद पासी जी को लोकसभा का टिकट दिया और जब वो चुनाव जीते तो ठीक है। आज बीजेपी पूरे देश में दलित समाज का विरोध कर रही है, पिछड़ों का विरोध कर रही है और अयोध्या का बहिष्कार कर रही है। ठीक है, कोई बात नहीं. I think it is quite clear. This is the point in the debate where when answers are few and far between, we are going to get into a shouting match. So let's terminate this here. The facts are in front of you. Tokenism, can that translate into real message of inclusivity? I'll leave it to your wisdom. Thanks, gentlemen. Sanju Verma for joining me. The other